नमस्ते जी। 21वें दिन की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं अपने वीडियोज़ के साथ। जैसे जो लोग चाय लेते हुए, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए ऐसे तरीके की वीडियोज़ बनाते थे, तो आज से मैं इस तरीके की वीडियोज़ बनाना बंद करूंगा और आपको एक, जैसे आज मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी एक छोटी सी समरी और उसके साथ आज मैंने क्या सीखा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये वीडियो वल्गर और उसके बाद जो भड़कीली टाइप की वीडियो होती हैं उससे बच के आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और शायद आपके कुछ प्रश्नों का इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिले। अगर 10 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो उम्मीद है कि मेरा काम हो जाएगा। तो अब एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। संत मलूक दास का नाम हो सकता है आपने सुना हो या ना सुना हो। एक संत हुआ करते थे, मलूक दास जिनका नाम था, और वो कड़ा धाम में उनका जन्म हुआ था। इनका एक दोहा है जिसको कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी कि अजगर किसी की नौकरी नहीं करता और जो पंछी चिड़िया होती हैं वो कोई काम नहीं करती, और लेकिन उसके बाद भी वो लोग ज़िंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबको दाना देने वाले, यानी कि सबको खिलाने वाले, सबको पालने वाले हमारे प्रभु श्री राम हैं। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और ऐसा बताया जाता है कि उनको भगवान के दर्शन भी हुए थे, और जिस जगह पर उनको भगवान के दर्शन हुए थे, जिसको मलूक गुफा कहते हैं, उस गुफा में मैं कल गया भी था। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा शांति मिली। उस गुफा में अंदर जाने के बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था बाहर आने का। मैं 5-7 मिनट तक वहाँ पे बैठा था, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा वो गुफा। और उसके बाद वहाँ के जो सीईओ थे उन्होंने मुझसे बात की। सिराथू एक जगह पड़ती है, वहाँ के सीईओ थे, तो महाराज जी ने मुझे रोका। तो मैं निकलने वाला था, लेकिन अब देखो यहाँ पे मैंने सीखा क्या। पहली चीज़ कि मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं निकल जाऊँगा, दर्शन करूँगा और वहाँ से निकल जाऊँगा। उसके बाद क्या हुआ, इंसिडेंट्स होते गए। महाराज जी ने रोका, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रुकूँगा। जब मैं अंदर गया उस गुफा में, कुछ देर बैठा, उसके बाद जब मैं बाहर आया तो सीईओ का फ़ोन आता है महाराज जी के पास। फिर सीईओ की मुझसे बात होती है। फिर वो कहते हैं मैं शाम तक आऊँगा, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मिल लेते हैं, और इसलिए मैं वहाँ पे रुक गया। कुछ चीज़ें आप प्लान करके चलते हैं, लेकिन और वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं, सच में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था मैं 15 किलोमीटर चलूँगा, लेकिन मैं अंत में रुक गया। आश्रम में रुकने की बस यही फ़ायदा है कि आपके ऊपर संत कृपा बनती है। दूसरी चीज़, आज जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ पर भी एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, और इस आश्रम को मैं आपको दिखाता हूँ। आपके स्क्रीन पर चीज़ें चल रही हैं, अब आप देखते जाइए। ये जो आपको कुआं दिख रहा है, ये करीब 250 साल पुराना कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है, और इसी कुएं से पहले के ज़माने में सिंचाई हुआ करती थी। उसके बाद ये जो आपको बाग वाला कुआं दिख रहा है, ये आम का एक बहुत बड़ा बाग है यहाँ पे। ये कुआं करीब 350 साल पुराना है, बहुत गहरा है, और इस कुएं से भी सिंचाई हुआ करती थी। अब इस कुएं में अगर कोई गलती से भी गिर गया, आप सोचो, तो वो निकल नहीं पाएगा। तो ये हो गया जहाँ मैं रुका हूँ उस जगह की कहानी। अब रास्ते में क्या हुआ मैं वो बताता हूँ। जब मैं वहाँ से अपने रास्ते से निकला तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक बार चाय पिया था, कुछ भी नहीं था, तो मेरे दिमाग में था कि कहीं पर खाना मिल जाए तो मैं खा लूँगा। रास्ते में इसके पहले की जो जर्नी थी उसमें ना कोई मिलता नहीं था रास्ते में, लेकिन आज क्या हुआ कि आज काफ़ी लोग मिले। एक भाई मिले कौशाम्बी के, उन्होंने वीडियो भी बनाई, और हो सकता है मैं पॉपुलर भी हो जाऊं कुछ दिनों में। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे दिमाग, मैं सुबह लेके चला था कि मैं कोई मुझे खाना खिला देगा, चाय पिला देगा। तो पहली बार तो ना किसी ने खाना खिलाया, ना किसी ने चाय पिलाई, लेकिन जब दूसरे बार मैं थोड़ा रोड पे आया तो वहाँ से सारी कृपा बरसती चली गई। रास्ते में मैं आ रहा था और उसके फिर एक अंकल जी मिले, उनका नाम है शंकर दयाल शुक्ला। वो अपनी गाड़ी से धीरे धीरे चल रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप करते हैं, कैसे करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। अब आपको एक उनकी वीडियो दिखाता हूँ। पानी तो आपके पास हाँ, पानी वानी है। आज मेरे पास पानी नहीं है। कोई बात नहीं, पानी है मेरे पास। आपको शकरकंद खिलाते हैं। शकरकंद? हाँ। अच्छा, गंजी। गंजी। अरे वाह, मज़े आ गए। क्रिकेट से ही मिलके चलता हूँ। हाँ। मैं भी बाहर का बहुत कम खाता हूँ। हाँ।
शंकर दयाल शुक्ला। अच्छा वो हाँ। मेरा नाम तुषार त्रिपाठी है। नहीं, मैं तो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर का हूँ। पंडित जी से मिलने ही जा रहा हूँ। अच्छा इधर हाँ पंडित जी से मिलने हैं। हाँ। आपने ये वीडियो देख ली होगी। अब देखो, मैं इस वीडियो मतलब जब वो मिले थे, मैं इसके पहले मैंने सोचा था कि कहीं से मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि भूख तो लग ही रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको ना उनके घर वालों ने वो दे के रखा था शकरकंद मुझे उन्होंने खिलाया, मज़ा आया, थोड़ा सा पेट भर गया। उसके आगे जब मैं बढ़ा तो मिल गया, फिर समोसा मटर मिल गया, चाय मिल गया, और चाय वाय तो मिलता गया। फिर मैं जब यहाँ पर आश्रम में पहुँचा ऐसे बातचीत लोगों से करते हुए, तो आश्रम में भी महाराज जी की कृपा हुई और भोजन पानी रहना सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो आज की जो लर्निंग है वो ये है कि आप बस अपने दिमाग में ना अच्छा सोच के चलो। जो जब मतलब मॉर्निंग में आप निकले या कभी भी निकले कुछ भी करने के लिए, तो आप बस दिमाग में अपने एक अच्छी चीज़, अच्छी इमेज लेके चलो कि हाँ मेरे साथ ये आज होगी और ये चीज़ मुझे चाहिए। और अगर आप में सच्ची श्रद्धा है तो वो चीज़ आपको पक्का मिल जाएगी, उसको आपको मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी एक ट्रैवलर की लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होता, जो कुछ भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। क्यों? अब देखो एक चीज़ और, ट्रैवलिंग करने से एक फ़ायदा और होता है कि जैसे मेरा डिब्बा आपको पता है कि जो बॉटल है स्टील वाली वो फूट गई ऑटो से गिर के, तो अब पानी क्या होता है उससे चूता है। तो मैंने क्या किया कि अपने उस डिब्बे में अपना मग्गा लगा दिया नीचे। अब वो पानी उस मग्गे में गिरता है, उससे मेरा पैंट नहीं भीगता है। तो एक जो प्रॉब्लम देखने वाला माइंड था मेरा, उससे शिफ्ट होके अब एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड हो गया मेरा। तो ट्रैवलिंग करने का एक ये भी फ़ायदा है। 21वें दिन की आज ये कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको इस तरीके की स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी होगी। मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ आप भी मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। और जो कुछ भी चीज़ें हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा, पक्का दूंगा। तो अगर आप अभी तक यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आ ही गए हैं तो छोटा सा दिल छोड़ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी यात्रा में शामिल हुइए और लोगों तक हमारी बात पहुँचाइए, हमारे मिशन को फॉलो करिए। थैंक यू।